प्रणाम। आज एक बहुत खास श्रृंखला के साथ मैं उपस्थित हुआ हूं और वो श्रृंखला देश के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण होगी। श्रृंखला से ज्यादा जो काम हो रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान श्री राम का के मंदिर का पुनर्निर्माण की जो प्रक्रिया 5 अगस्त से शुरू होने जा रही है, उसके पीछे की तमाम कहानियां हैं। एक दो नहीं, बहुत पुरानी चीजें हैं। कुछ विवाद भी हुए हैं, कुछ समझने की कोशिश भी हुई है और कुछ सवाल भी रह गए हैं। लेकिन हम सब, पूरा समाज, पूरा देश ये मानता रहा है, कुछ हिस्से को छोड़ करके, कि अयोध्या में भगवान श्री राम विराजित थे। और आज से लगभग 500 साल पहले 1527 में जब फरगना से बाबर आया और चित्तौड़गढ़ के राजा संग्राम सिंह को हराने के बाद में उसने मीर बाकी, जो उसका सिपह सलार था, उसको आदेश दिया और वहां मंदिर को हटा करके अयोध्या में जो है वो मस्जिद बन गई। कुछ उस पर विवाद हुए, चीजें चलती रही, 200-300 साल गुजर गए। आजादी आई और आजादी के बाद मैं सिर्फ कुछ तारीखों का जिक्र कर रहा हूं, बाकी तारीखों का और जो हमारे विशेषज्ञ हैं इस मामले में वो इसको बताएंगे डिटेल में आपको। लेकिन आजादी आई और आजादी के तत्काल बाद कुछ हिंदू समाज के लोगों ने वहां पर मस्जिद में गए और 50-60 लोगों ने भगवान श्री राम और सीता जी की मूर्ति रखी और उसके बाद वहां पूजन शुरू कर दिया। विवाद हुआ, मंदिर को बंद कर दिया गया। लेकिन फिर 1986 में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो जिला न्यायाधीश के फैसले से वहां ताला खुला और फिर सब लोग उसमें वहां जाने लगे। विवाद की गड़ियां रही, तनाव रहा, बहुत सारी चीजें हुई। 1992 की बात करें अगर हम, तो 6 दिसंबर एक ऐतिहासिक तारीख रही। बाबरी मस्जिद जिसको कहा गया था उसको ढहा दिया गया और ढहाने के साथ में एक नए विवाद की, नए तनाव की उत्पत्ति हो गई। लेकिन धीरे धीरे कुछ कोर्ट की कहानियां, कुछ राजनीतिक सक्रियता और अंत उसका होता है 9 नवंबर 2019 को, जब मुख्य न्यायाधीश, तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने वहां पर हिंदू मंदिर के निर्माण के लिए एक ट्रस्ट की घोषणा की। ट्रस्ट बनाने के लिए अपने आदेश दिए और आदेश देने के बाद उन्होंने कहा कि 67 एकड़ जमीन में उसको किया जाना चाहिए। इन सब पूरे मसले को हमारे साथ बात करने के लिए, ये तो मैं भी वहां पर उस दौर में लखनऊ में ही था, अपना बहुत सारा काल लखनऊ में ही मैंने बिताया है। लेकिन जब ये बाबरी मस्जिद ध्वंस हुआ और उसके बाद के कार्यकाल में मुझे बाहर आना पड़ गया और मैं उसको एक तरीके से दस्तावेजी काम नहीं कर सका। लेकिन बहुत कम पत्रकार ऐसे हैं जिन्होंने इस काम को, दस्तावेजी काम को किया और उसमें से एक प्रमुख नाम है ब्रजेश शुक्ला जी का। ब्रजेश शुक्ला जी सिर्फ पत्रकार नहीं रहे, बल्कि एक संस्कृति कर्मी रहे, इतिहास को बहुत अच्छी तरीके से समझा और धार्मिक उसमें जो उनके चीजें थी उसको भी उन्होंने बहुत अच्छे से समझने की कोशिश किया। तो आज इस सीरीज की पहली कड़ी में हम आपका स्वागत करते हैं ब्रजेश जी, और बहुत आभार नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी से बात करने के लिए और इस गहन सीरीज को समझाने के लिए। तो सबसे पहले हम अपने श्रोताओं को, दर्शकों को ये बताना चाहेंगे या सुनना चाहेंगे आपके मुखश्री से कि कैसे ये मंदिर से मस्जिद हुआ आज से लगभग 500 साल पहले, और वो वहां से आप शुरू कर सकते हैं।
देखिए अकुल जी, ये कथा शुरुआत होती है 1528। 1528 में ये वहां पर मीर बाकी, जो उनका सेनापति था बाबर का, जी वो उसी क्षेत्र के रहने वाले भी थे। उनकी निगाह में ये राम जन्मभूमि, क्योंकि इसके विषय में ये इतिहास में जो कहा जाता है कि ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने बनवाया था। तो 1528 से 1530 के बीच कभी तोड़ा गया ये, ऐसा हिंदू संगठनों का ये कहना है कि साहब 1528 से 1530 के बीच तोड़ दिया। लेकिन जहां तक इसके दस्तावेज के, इतिहास के दस्तावेज हैं, वो उसके बाद के हैं। तो 1608 को एक ब्रिटिश पर्यटक भारत आए, विलियम फेंक। उन्होंने साहब अयोध्या का भी दौरा किया था और उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि साहब अयोध्या में एक राम जन्मभूमि है, उसको ध्वस्त किया गया है और वहां पर मलबा अभी भी बिखरा हुआ। ये 75 साल बाद की घटना है। ये 75 साल बाद उस इतिहास को वो लिखते हैं। उन्होंने लिखा कि उसके बावजूद जो शिलाएं पड़ी हैं वहां पर, उसका मलबा पड़ा है, हिंदू लोग जाते हैं वहां पर पूजा करते हैं। अकबर के जो दरबारी थे अबुल फजल, उन्होंने भी इस तरह की पूजा का वर्णन अपने अकबरनामा में किया है। इसके साथ कई इतिहासकार यहाँ पर आते रहे और उन्होंने इसका वर्णन बीच बीच में किया है। ये कहा गया कि साहब तुलसी जो समकालीन थे और 1632 में उन्होंने रामचरितमानस की रचना की, उन्होंने कुछ नहीं लिखा। ये इतनी बड़ी घटना इतने नजदीक हो गई और वो बिल्कुल मौन है, इसका मतलब कोई घटना नहीं हुई। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने बाकायदे इसके लिए तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ये बात कही। असल में जब उसके बाद एक दोहा, तुलसी दोहा शतक किताब प्रस्तुत की गई, उसमें उन्होंने, तुलसी ने कुछ दोहे लिखे हैं उसमें, जिसे इसलिए इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि इसको सर्वोच्च न्यायालय ने मान्यता दी है, जो प्रस्तुत किए गए दस्तावेज। उसमें उन्होंने लिखा है कि कैसे मीर बाकी ने आकर के एक जो राम जन्मभूमि थी उसको तोड़ करके वहां अब नमाज होने लगी। ये उसकी दुआ शतक में है। ये अलग बात है, वामपंथी इतिहासकार कहते हैं कि ये संदिग्ध पुस्तक है कि तुलसी ने लिखी नहीं लिखी, इसका कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको मान्यता दी अपनी सुनवाई में, हाई कोर्ट में। इसके बाद लगातार ये काम चलता रहा और खुदाई भी होती रही। कुछ लोग ये जानते हैं कि खुदाई सिर्फ एक बार हुई, हाई कोर्ट के आदेश पर 2003 में। ऐसी बात नहीं है, खुदाई वहां 5 बार हुई। पहले ब्रिटिश जो पुरातत्ववेत्ता थे उन्होंने खुदाई की रामकोट में, जो वो परिसर है वो रामकोट कहलाता है, तो वहां पर खुदाई की। सबसे महत्वपूर्ण खुदाई 1975 में डॉक्टर बीबी लाल ने किया। वहां पर वो पुरातत्व विभाग के अधिकारी थे, बहुत प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता थे। लेकिन उनके साथ जो टीम आई थी उसमें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में एक पुरातत्व की पढ़ाई कर रहे के मोहम्मद भी थे, वो भी आए थे अयोध्या और उन्होंने उस खुदाई में वो शामिल हुए थे एक छात्र की हैसियत से, सीखने की हैसियत से। उसमें जो प्रमाण मिले वो काफी चौंकाने वाले थे। वो बात को प्रकाशित भी हुए, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने उसको साहब ये नहीं मानते हैं, लेकिन के मोहम्मद ने एक इंटरव्यू किया। उन्होंने कहा साहब बिल्कुल साफ है कि विशाल ढांचे के ऊपर ही बाबरी मस्जिद बनी है और वो जो ढांचा इतना मजबूत है नीचे, उसमें मूर्तियां हैं। उन्होंने ये तो नहीं बताया कि 21 धर्म का हो सकता है, कब तोड़ा गया, लेकिन उन्होंने एक अंदाज लगाया कि 10वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच का वो ढांचा है और वे तोड़ा गया वहां पर, और उसके ऊपर उसी मलबे से बाबरी मस्जिद का निर्माण कर दिया गया। करीब कभी खुदाइयों में ये दस्तावेज बाकायदे ये सब प्रमाण मिले इसके, साहब भीतर मूर्तियों में जो पिलर हैं उसमें
मूर्तियां खुदी हुई थी। वही पिलर बाबरी मस्जिद में लगाए गए, उस पर भी काफी रिसर्च हुआ। उसमें देखा गया कि हाँ कुछ मूर्तियां हैं, लेकिन उसमें उस पर वो नहीं मानने को तैयार थे। 2003 में एक बड़ी घटना हुई। 1992 में जब बाबरी मस्जिद गिर गई तो 2003 में हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया कि साहब इसका एक निष्कर्ष है कि वहां की खुदाई की जाए, देखा जाए वहां क्या है। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के लोग नहीं चाहते थे वहां खुदाई, क्योंकि इसके पहले वो इरफान हबीब और रोमिला साबर को ला करके एक लेख लिखवाया था उन्होंने कि साहब वो एक समतल भूमि पर बनी हुई इमारत बाबरी मस्जिद, और वो आए थे और उन्होंने बिल्डिंग देखी और कहा साहब ये तो बिल्कुल ऐसे लगती है कि समतल भूमि बनाई गई, कौन कहता है कि ये पिछली, उसको उन्होंने झुठला दिया। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी सोचती थी कि इतिहास दफन हो चुका, अब कौन खोदता है, इसलिए उसको उन्होंने कह दिया कि साहब ये तो वैज्ञानिक नहीं है, अवैज्ञानिक है पूरा तथ्य। जब 2003 में ये खुदाई शुरू हुई और 2 महीने खुदाई चली, 130 मजदूर दिन भर लगे रहते थे और 4 अधिकारी उसकी देखरेख कर रहे थे, उसमें 3 मुस्लिम थे। उसमें से जो निकलना शुरू हुआ, उसने बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी को और मुस्लिम नेताओं को परेशानी में डाला। उसमें जो निकल रहे थे उस साफ से वहां विध्वंस किया गया। वहां पर जो मंदिर में जो नाली होती है जिससे पानी निकलता है वो बना हुआ था, वहां कई मूर्तियां थी, पत्थरों में पौराणिक मूर्तियां खुदी हुई थी और एक विशाल ढांचा था, इसका मतलब विशाल मंदिर था उसके नीचे। ये रिपोर्ट उन्होंने दाखिल किया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में जब ये रिपोर्ट दाखिल हुई तब ये लगा कि मामला तो बिल्कुल पलटता चला जा रहा है, और इसीलिए बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने कहा कि साहब पूरा तक की बात नहीं माननी चाहिए, क्योंकि ये अवैज्ञानिक है, इसका कोई विज्ञान में इसका वो नहीं है। और फिर तो आपने देखा कि 2010 में उसी पुरातत्व खुदाई विभाग के जो खुदाई कराई थी भारतीय पुरातत्व विभाग ने, उसके आधार पर, उसकी रिपोर्ट के आधार पर, उस पे तमाम जो गवाहियां हुई, उस पे जो तमाम बयान हुए थे, उसको भी एक आधार मानकर, मजबूत आधार मानकर 2010 में एक निर्णय दिया हाई कोर्ट ने। और फिर ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को आप देखेंगे तो आप पाएंगे उन तमाम दृष्टांतों जो तमाम इतिहासकार विलियम फेंस से लेकर के ये खुदाई तक 2003 तक उन तमाम चीजों को उन्होंने माना। उन्होंने तुलसी दुआ शतक को भी स्वीकार की और उन्होंने कहा ये यहाँ पर जरूर कोई एक बड़ा निर्माण रहा है, ये समतल जमीन पे नहीं बनाई गई है। और अब निर्णय आपको पता है कि निर्णय वहां पर मंदिर बनाने का आदेश हुआ और वहां से 25 किलोमीटर रौनाही में मस्जिद के लिए जमीन दे दी, मतलब जमीन देने के लिए हुआ, आप रौनाही में जमीन दे दी। एक क्योंकि आज की बातचीत हम लोग जो है वो केंद्रित उसके तकनीकी एस्पेक्ट को लेके ज्यादा करना चाहेंगे, तो अभी एक ये है क्योंकि के मोहम्मद जिन साहब का आपने जिक्र किया, जनाब के मोहम्मद साहब ने, उन्होंने वहां पर बहुत सारे ऐसे रहस्य उद्घाटन किए और आज भी वो बड़े गर्व के साथ बताते हैं कि ये पता लगा और इस तरीके के वहां पर स्तंभ मिले, इन स्तंभों से ये साबित होता है। तो आखिर इसमें अवैज्ञानिक क्या था? ये तो वैज्ञानिक ही माना गया है कोर्ट में। ये बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का तर्क था। वो एक नया तर्क लाए थे कि पुरातत्व जो है ये विज्ञान सम्मत नहीं है, ये तो अटकलों पर आधारित है, आप इसको कैसे इसके साथ इसको मान सकते हैं। जहां तक के मोहम्मद की बात है, आप के मोहम्मद ने कम नहीं दिला, उनके एक बयान ने उनको इतनी संकट में डाल दिया। उन्होंने कहा साहब जब ये है, मैं इसलिए इसका समर्थन नहीं कर सकता कि ये नहीं कहता कि साहब आप किसी दूसरे के स्थान को छोड़ सकते हैं, मस्जिद बना दें, वहां पढ़ी जाने वाली नमाज मान्य नहीं होती। और ये बात बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के नेता भी कहते हैं। उन्होंने कहा कि जो ये निकलेगा उसको मैं मान लूंगा, लेकिन जब निकला तो वो पीछे है। इसके तमाम कारण है,
अपोजिट कई कारण हैं। वास्तव में सबसे बड़ा कारण यह है कि कुछ लोगों की पूरी राजनीति और रोजी रोटी इसी आधार पर चलती रही थी। मैं ये बात दोनों समुदाय, दोनों पक्षों के लिए कहना चाहता हूँ। और वो सारे रास्ते बंद किए जा रहे थे जिससे कोई समझौता हो, कारण अनंत काल तक इस यात्रा में वो पाना भी चाहते थे, भुनाना भी चाहते थे और आवाम को अपने इशारों पर नचाना भी चाहते थे। क्या आपको लगता है कि मतलब जो इस पर पक्षकार थे, वो कुछ लोग उसमें ऐसे थे जो पूरे विवाद को लटकाए रखना चाहते थे और उनकी इच्छा सिर्फ ये थी कि किसी तरीके से ये चलता रहे ताकि एक लॉजिकल एंड पे ना पहुंचा जा सके और उनकी राजनीति चमकती रहे। मैं राजनीति के पक्ष पे बाद में बात करूंगा, लेकिन ये सिर्फ एक उसका तकनीकी पक्ष भी है जिसको लोग चाहते रहे होंगे अपने हिसाब से। गौतम, सबसे प्रमुख कारण ये कथा मैं बात को कहूंगा कि इससे कौन क्या से क्या लोग हो गए इस मुद्दे पर। ये दुनिया का पहला ऐसा मुद्दा होगा जिसने रंग को राजा और राजा को रंग बना दिया। पहला मुद्दा है। और जिन लोग इसमें ज्यादा वो थे, वो इतनी ताकत से लगे थे, आप समझ लीजिए करीब 5 बार मामला अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचा। 5 बार। और लगा कि अब समझौता हो जाएगा। उसमें मैं 3 लोगों का नाम लेना चाहूंगा। प्रथम अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में, नरसिम्हा राव की सरकार में, और चंद्रशेखर जी ने इसमें बहुत प्रयास किया था। वो तो लगभग अंतिम छोर तक पहुंच गए थे, लेकिन अंत में जाके लोग मुकर जाते थे। उन्हें लगता था कि ये मुद्दा चला गया तो जब कामधेनु यहाँ से चली जाएगी तो क्या मिलेगा। ये कामधेनु था लोगों के लिए जो सब कुछ दे रहा था उन्हें। इसलिए इस मामले को लटकाए रखना और भुनाते रहना, ये बड़ा एक खेल है। इस खेल को देखेंगे तो बहुतों को चेहरे बेनकाब हो जाए। नहीं, निश्चित रूप से लोगों को ये लग रहा था और खास तौर से जब 92 के बाद हुआ और अभी 2000 में जब हम लोग आए तो उसके बाद बहुत सारी कोशिशें हुई, पहले भी हुई, बाद में हुई कि किसी तरीके से एक समझौते की स्थिति बने और बहुत सारे प्रयास किए गए। मुझे याद पड़ता है कि अंतिम प्रयास जो एक समझौते का था वो श्री श्री रविशंकर के माध्यम से हुआ था और वो उसमें काफी दिनों तक लगे रहे थे, लेकिन उनके प्रयासों को भी पलीता लगा दिया गया था। वो क्या हुआ था और क्या कैसे, वो भी एक ऐसा हिस्सा है इस पूरे निर्माण प्रक्रिया का जिसको लोग जरूर जानना चाहते होंगे। देखिए, मैं ये बात चंद्रशेखर जी से शुरू करता हूँ। चंद्रशेखर जी ने काफी प्रयास किए थे, कई मीटिंगें बुलाई थी, जिसकी मीटिंग दिल्ली में कई हुई थी और वो प्रपोजल बनाए गए, कई प्रपोजल बनाए थे, उन पर अलग अलग वो बैठक कर रहे। उनको लगता था कि देश के लिए मुद्दा ठीक नहीं है, इसको हल होना चाहिए। शायद उनकी सरकार चली गई 4 महीने बाद। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने एक अयोध्या सेल बनाया पीएमओ में, और वो लगातार ये प्रयास करता रहा और लोगों से बात करता रहा। वो मुस्लिम नेताओं से बहुत गहरे ताल्लुकात कर दी थी, सबको बुला बुला के बात कहते थे इस मुद्दे को कर दीजिए। आगे का रास्ता पहले ही संविधान संशोधन कर बंद कर दिया गया, कोई मुद्दा नहीं उठाया जाता उसके आगे। अब इस बात को उन्होंने संघ के नेताओं से भी कह दिया, ये मामला हल करिए, अब आगे नहीं तो हुआ है तो हुआ, कब तक हम इतिहास को पलटते रहेंगे। तब ये मामला लगभग अंतिम स्तर पहुंचने वाला था, फिर इसको कर दिया गया। उसके बाद जो रवि शंकर जी उन्होंने इसका काफी प्रयास किया, कई लोग जीते, कई लोग। हुआ ये कि कोई इन प्रयासों को कोई गंभीरता से कोई नहीं ले रहा था। इसलिए नहीं ले रहे थे कि जो निर्णय करने वाले थे वो चंद्रगुप्त। उन्हें लगता था कि विश्व हिंदू परिषद को लगता था कि वो जो साक्ष्य मिले हैं वो इसको धकेल ले जाएंगे पीछे। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ये साबित नहीं कर सकती कि चोर के नाम
मुस्लिम नेता ये समझते थे कि इस मामले पर ज्यादा वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्हें लगता था कि जब जो राजस्व संबंधी मामले हैं उनके पक्ष में हैं। क्योंकि आप जब अयोध्या में के दस्तावेज देखेंगे तो उसमें जो वो जमीन है वो राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के नाम से राजभूमि। उन्हें लगता था कि क्योंकि इतने दिन मेरा कब्जा रहा है, वहाँ एक इमारत खड़ी थी, उन्हें लगता था कि राजस्व के मामले यदि मेरे पास वो लगातार कहते भी कि ये भूमि विवाद, कोई धार्मिक विवाद का विवाद नहीं, ये भूमि का विवाद है, भूमि का विवाद उसी कानून से अपने अपने विश्वास थे और उस विश्वास के आधार पर लोग उस मामले को उलझाए रखना चाहते थे। ये तो एक बहुत बड़े संकट का निवारण हुआ, वरना ये अनंत काल तक चलने वाली यात्रा थी जो 1528 से शुरू हुई थी, कब तक चलती नहीं थी। ब्रजेश जी, बहुत सारी चीजें हुई हैं, लेकिन अब शायद लोगों के मस्तिष्क में एक ये उत्सुकता जरूर होगी। एक, जब बाबर आए और फिर उसके बाद मीर बाकी के थ्रू उन्होंने मस्जिद बनवा दी, 200-300 साल ऐसे ही चलते रहे और आजादी का जब 300 के ज्यादा बल्कि कहना चाहिए 400 साल के आसपास, और उसके बाद आजादी का दौर आया और आजादी के जस्ट बाद ये बाबरी मस्जिद में मूर्तियां रखी गई। ये रखने की प्रक्रिया और रखने का जो था वो कैसे हुआ होगा, कुछ इतिहास बताता है इस बारे में? किस मुद्दे पर? बाबरी मस्जिद में आजादी के तत्काल बाद मूर्तियां जो रखी गई थी, उसका एक ये हुआ कि 1948 में कांग्रेस से 11 लोगों ने इस्तीफा दिया, उसमें आचार्य नरेंद्र देव भी थे। तो समाजवादी खेमा था वो कांग्रेस से अलग हो, और उन्होंने नैतिकता के आधार पर, आप अंदाज लगाइए तब नैतिकता की बात कहाँ होती थी, नैतिकता के आधार पर विधानसभा की सदस्यता भी। 1948 में अयोध्या में एक चुनाव हुआ, चुनाव में कांग्रेस ने क्या किया, एक प्रत्याशी खड़ा किया, बाबा राघव दास। बाबा राघव दास महाराष्ट्र के थे और देवरिया के बरहेज में वो रहने लगे थे। वो मराठा थे और कांग्रेस ने बाबा राघव दास, क्योंकि उन्हें पूर्वांचल का गांधी कहा जाता था, तो वो उनको ले आए चुनाव, आचार्य नरेंद्र देव के खिलाफ चुनाव लड़वाने के लिए। आचार्य नरेंद्र देव चुनाव लड़ रहे थे, तभी ये घोषणा हो गई, ये चुनाव राम और रावण के बीच हो रहा। बाबा राघव दास कहते थे कि साहब, इस तरह से ये मुसलमानों ने कब्जा कर लिया है बाबरी मस्जिद बना करके हिंदुओं के जन्म स्थान पर, उससे मैं मुक्त हुआ। और आपको आश्चर्य होगा, पंडित गोविंद वल्लभ पंत जो मुख्यमंत्री थे, वो भी उनका समर्थन था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसकी आपत्ति नहीं की। तो ब्रजेश जी, इसमें बहुत सारे विवाद हुए, जो तकनीकी विवादों के अलावा बहुत सारी चीजें ऐसी हुई जिसको उन विवादों को समझना बहुत जरूरी है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं, किन विवादों को बहुत प्रमुखता से देखते हैं? तो मैं ये ठाकुर जी शुरू से उठता रहा है, इस पे अयोध्या में दंगे भी हुए, अंग्रेजों ने इस पे कई बार दबाया इस मुद्दे पर, इसीलिए राम चबूतरा वहां बना दिया गया था और राम चबूतरे में लोग पूजा करते थे और हिंदू जाते थे। कोई छोटा सा बना हुआ था, इतना विशाल बगल में मस्जिद थी, उसके बगल में चबूतरा छोटा था। मुझे याद है, मैं जब कवर करने जाता था तो लोग पूजा करते थे, तो लोगों की श्रद्धा। लेकिन वो लोग जाते थे, उन्हें लगता था कि उनके साथ हिंदू जो जाते थे उनके साथ नाइंसाफी, और एक विशाल मंदिर जो उनके आराध्य है उनका तोड़ करके बगल में नाम लगा जो पंडित थे वहां,
वो बाकायदे विस्तार से उसका वर्णन करते थे। इसलिए पहले से ही जनमानस के बीच एक बड़ा मुद्दा था, ये कोई छोटा मुद्दा नहीं था, क्योंकि अयोध्या एक धर्मस्थली है, वहाँ आने वाले बहुत ज़्यादा हैं और राम पर जो इस देश की आस्था है वो अलग। तो ये विवाद लगातार चलता रहा। फिर अंग्रेजों ने एक रिपोर्ट दी कि साहब इस पे कोई फेरबदल नहीं किया जाए। बाबा रघुवर ने उन्होंने एक मामला अदालत में प्रस्तुत किया, लेकिन अंग्रेजों ने ये कह करके मना कर दिया कि साहब ये नए सिरे से विवादों को न शुरू किया, कानून व्यवस्था की बिगड़ी। तो इस तरह विवाद चलते रहे और अंत में जाकर के 1948 में देश आजाद हुआ, तब एक नए सिरे से ये विवाद सामने आया और उसके बाद जब ये विवाद खत्म हो गया, रामलला ताले में वहां लगा दिया गया वहां पर, तब ऐसा लगा कि मामला शांत हो गया है, लोग दर्शन करते रहेंगे। लेकिन 1984 में ये पिटारा फिर खुला और नए सिरे से निर्णायक विवाद जो 400 साल तक चल रहा था, 500 साल से, तो नए सिरे और वो इतना तीखा था कि शायद इस तरह के आंदोलन दुनिया ने कम देखे होंगे जैसा ये आंदोलन हुआ। जैसे प्रमुख आंदोलनों में था, पूरे देश में ये आंदोलन फैला। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी इस पहले पक्ष को समझाने के लिए। हम लोग फिर आगे इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे, उसके राजनीतिक एस्पेक्ट को समझने की कोशिश करेंगे, उसके धार्मिक पक्ष को समझने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, प्रणाम।